50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस ने हरवा कर ऐसा जाहिर कर दिया है कि साहब हमने जो है इस हालत में हम हैं कि अब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ पर हमको हल्के में ना लिया जाए। हालांकि मैंने एक एपिसोड बनाया कि मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो केजरीवाल को हराया अपनी स्ट्रेटजी और केजरीवाल के दम की वजह से हराया। हालांकि केजरीवाल को वोट अच्छा मिला। कांग्रेस के नेता इस बात का जो है बिला वजह प्रचार कर रहे हैं कि हमारी वजह से लोग जीत गए। लेकिन अगर इस बात को माना भी जाए तो अब केजरीवाल के बाद अगली बारी मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव की नहीं है, तेजस्वी यादव की नहीं है, या ममता बनर्जी की भी नहीं है। अगली बारी थोड़ा सा बराबर में कूद जाइए, आसाम में बिस्वा की है। हेमंत बिस्वा किस प्रकार से जहर उगलते हैं, खास करके राहुल गांधी और उसके परिवार के खिलाफ, ये आप जानते हैं। इनके बारे में आसाम में क्या समीकरण है और 2026 के फरवरी में ही गालिबनवा चुनाव है और वहां पर अगर कांग्रेस अगर 1 साल पहले मेहनत करती है और गौरव गोगोई के हाथ में कमान दे करके ये तय कर देती है कि आपको इसका इलाज बांधना है, तो कोई भी वजह नहीं है कि वहां पर तमाम समीकरण कांग्रेस के पक्ष में। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको 10 लाख वोटों से ज्यादा हराया गया, शायद कांग्रेस का कैंडिडेट था। दोस्तों बात यह है कि वहां का तमाम मुस्लिम समाज इस समय कांग्रेस के साथ है, बाकी समाज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हेमंत बिस्वा के बारे में बताना चाहता हूं। तो मालूम है कि हेमंत बिस्वा के बारे में ऐसी बात लोग बताते हैं, नेता के बीच में बात चलती है कि राहुल गांधी से जब ये मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इन पर नहीं दे रहे थे, उसको बिस्किट खिला रहे थे। कुछ लोगों ने लिखा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कर रहे थे, अपने कुत्ते पे ध्यान था उनका। चूंकि अब आप समझ लीजिए कि अब बहरहाल हेमंत बिस्वा ने किस प्रकार से काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नॉर्थ जो पूरा एरिया है पूर्वोत्तर का, उसके अंदर दोस्तों एक ऐसा सिपा सलार हेमंत बिस्वा के नाम पर छोड़ दिया जो अपने मुंह से जहर के अलावा कुछ नहीं निकालता, गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकालते, ऐसा आरोप लगता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के रहमो करम पर यह नेता बना, इसके ऊपर तमाम दुनिया भर के जो है एलिगेशंस भी लगे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पूरे का पूरा निज़ाम संभाल लिया इस आदमी ने और वहाँ जाकर के इसने हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत किया। वहाँ मदरसों के खिलाफ हो, मुस्लिमों के खिलाफ हो, बांग्लादेशी कह करके उनको मारना पीटना हो और दुनिया भर की बातें करनी हो, इसका एजेंडा वहाँ मौजूद है। अब ऐसे समय में जब इसने वहाँ हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत कर दिया और आसपास मणिपुर हो या इधर आधर हो, जहाँ पर भी हो, यहाँ पर कुछ एरियाज को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया है। क्योंकि मैंने बताया ना, कुकी और मैती दोनों अलग अलग समुदाय हैं, एक समुदाय का पक्ष लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया है। इनका काम यही होता है, अमीर को अपनी तरफ कर लो, गरीब को छोड़ दो, मुसलमान को छोड़ दो, हिंदू को अपनी तरफ कर लो, अपर समाज को अपनी तरफ कर लो, पिछले को छोड़, इस तरह के तमाम काम जो लोग करते हैं। तो आसाम के अंदर दोस्तों अगली बारी केजरीवाल के बाद अगर कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन वहां लड़ती है और गौरव गोगोई जो वाकई जबरदस्त वक्ता है, लोकसभा के अंदर उस आदमी ने जाहिर किया, इसके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे कई बार के, और वहां पर इसकी जड़ें मजबूत हैं, अपना आदमी नजर आता है। अगर ये आदमी वहां पर 1 साल से मेहनत करने लगे और कांग्रेस के नेताओं की नींद टूट जाए और वहां पर काम करने लगे, तो कोई वजह नहीं बनती है कि आसाम के अंदर केजरीवाल से बुरा हशर वो हेमंत बिस्वा का कर देंगे। हेमंत बिस्वा के हालात खराब हो जाएंगे, सरकार खत्म हो जाएगी, चूंकि पहली और दूसरी बार से मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ रही है, उससे पहले वो सोने वाले थे गालिबन। तो दोस्तों अगली बारी अगर मिसाल के तौर पे हेमंत बिस्वा की हो तो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा हैरत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस अपने दमखम से वहां जमीन पर काम करना शुरू कर दे। जातीय समीकरण, अब मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत बड़ा जंग वहां मुस्लिम वोटों का है और मुस्लिम वोट इस समय कांग्रेस की वजह, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है ऑटोमेटिकली। लेकिन कब जाएगा, याद रखिएगा, वो लोकल छत्र पर जब जाता है जब कांग्रेस कमजोर होती है।
दिल्ली में कांग्रेस कमजोर हुई तो वो चला गया जनाब वाला केजरीवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस कमजोर हुई तो वो अखिलेश यादव की तरफ। बिहार में तेजस्वी, मतलब इस तरह से कांग्रेस का वोट, ये कांग्रेस के वोट को लेकर ही ये पार्टियां बनी। लेकिन अभी वहां पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है। बदरुद्दीन अजमल को और उसकी पार्टी से AIUDF करके उससे गठबंधन कर लिया जाए और बाकी छोटे छोटे दलों से। और सबसे बड़ी बात, लोकल छत्रप जो वहां दूसरी बिरादरी के लोग हैं, जैसे गुजरात में मैंने आपको हमेशा से कहता हूं, मेवानी था, हार्दिक पटेल था, अल्पेश ठाकुर था, उन्हीं के बिहाफ पर तो गुजरात में आपने चुनौती दे दी थी इस बार से पिछली बार। तो ऐसे आसाम के अंदर लोकल छत्रपों को जोड़ना, जातीय समीकरणों को साधना और एक ऐसे नेता को प्रोजेक्ट करना, गौरव गोगोई जैसे व्यक्ति को, कि ये इसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। आप यकीन मानिए सचिन पायलट को अगर ये राजस्थान के अंदर भी प्रोजेक्ट कर देते, ना डरते गहलोत से, कमलनाथ से ना डरते, तो वहां पर सरकारें कांग्रेस की जाती नहीं। ऐसे समय में अगर गौरव गोगोई को पहले से जिम्मेदारी दे दी जाए और वो आदमी वह जमीन पर काम करेगा, एक्सेप्टेबल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लोकसभा के अंदर अपनी स्पीचेस से पूरे देश के अंदर वो छा गया है, कांग्रेस मालूम नहीं इतने बड़े बड़े शानदार नेताओं का दोहन क्यों नहीं कर पाती। एक नेता थे राहुल गांधी, जब भी नजर आते थे वो मुझे पीछे दिखते थे, बड़ी उम्र के थे, मोतीलाल वोरा। हालांकि उनके बारे में कई बार खबरें बिला वजह की बनी कि उनका निधन हो गया। देखने की बात यह कि राहुल गांधी को हालांकि 22-23 लोग तो छोड़ गए थे, ये सब जो अपने बुद्धिजीवी में कुछ बेहतर भी थे, कुछ कांग्रेस के अंदर RSS के एजेंट भी थे, इन तमाम जगहों पर ये लोग मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जिस प्रकार से के ऊपर इन्होंने घेरा बना रखा है, उसको हटा करके अगर लोकल छत्रपों को, मैं सचिन पायलट की बात भी कर रहा हूं, मैं गौरव गोगोई की बात भी कर रहा हूं, मैं जीतू पटवारी की बात भी कर रहा हूं, इन लोगों को फ्री हैंड जिम्मेदारी दी जाए। चूंकि आपके एक जमा जितेंद्र प्रसाद का लड़का, माधवराव सिंधिया का लड़का, ये आपको छोड़कर जा चुका है। वजह उसकी यह है कि आपके इर्द गिर्द घेरा, मैं हर एपिसोड में यही बात बता रहा हूं आपको। वजह उसकी यह है क्योंकि कांग्रेस लोगों की इस समय वाकई फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन ये लोकल के जो समीकरण हैं वो सही तरह से साध नहीं पाते हैं। कहीं अखिलेश मुखिया बन जाते हैं, कहीं तेजस्वी मुखिया बन जाते हैं। तो बिल्कुल भी ज्यादा पसोपेश में पड़ने की जरूरत नहीं है। आसाम के अंदर अगला केजरीवाल यानी कि अगली हार का आदमी चीफ मिनिस्टर ये हेमंत बिस्वा होगा, बशर्ते राहुल गांधी अगर थोड़ा सा इससे दिल पे ले लें। हालांकि राहुल गांधी कभी किसी चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बात, लेकिन इस आदमी के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा भ्रष्ट। मुझे याद आ जाता इसके बराबर में कौन सी जगह है, शायद कोई मैं भूल रहा हूँ, त्रिपुरा है कहीं, जहाँ पर वो PS संगमा की पार्टी है, मेघालय। वहाँ पर 5 साल तक ये PS संगमा के लड़के के साथ की पार्टी में रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, और जब 2-4 महीने रह गए तो छोड़ दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा भारत में सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी यदि कोई है तो वो PS संगमा के लड़के की है। अमित शाह के बयान वही थे। फिर वो आ गया सत्ता में, उसके साथ फिर जुड़ गए वो। 4.5-पौने साल सत्ता की मलाई चाटी, अलग लड़े, अलग में जब जनता ने बिल्कुल दीवार से लगा दिया, वो दोबारा जीत कर आ गया वहां पर, तो वहां पर फिर दोबारा से गठबंधन हो गया, ये दिखाने के लिए कि हमारी सरकार है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये लोग जो है ना, इनके जो क्या कहते हैं, ये जो घोटाले हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके साथ जो इन्होंने हीरो बनाकर, दरोगा बना करके इनको लगाया है, इसके ऊपर कितने आरोप थे संग इस पे हेमंत बिस्वा पर। लेकिन बहरहाल तो गौरव गोगोई को आगे जिम्मेदारी बढ़ा के दे देनी चाहिए और राहुल गांधी को इन लोगों को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए, ताकि ये आगे चल करके इस तरह के लोगों का डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन उससे पहले जमीन पर यह काम होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपके सामने रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।